प्राडो किसी के पास होती है, सिविक होती है, बड़ी गाड़ियों वाले लोग, इनके दिल भी बड़े होते हैं। इनके दिल बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। कोई काम लेकर आता है तो मैकेनिक ज्यादातर उसको किस तरह से चूना लगा देते हैं, कुछ लोगों को अवेयर भी करे ना। आज की पॉडकास्ट का फायदा तो मैंने ना एक दफा पहले भी बताया था, होता क्या है, चीजें खराब है ना, बंदे कहते हैं कि दोनों चीजें डाल दो, ठीक है। चूना बंदे खुद लगवाते हैं, मैकेनिक जरा कम ही लगाते हैं। बंदे के दिल में ये ख्याल होता है यार एक साथ ही कंपनी ने दो डाले हैं, अगर एक खराब हो गया तो दूसरा भी होने वाला होगा। काबली सामान क्या किसे कहते हैं? काबली आसफ भाई, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक शाक लीक है, एक उतरा, मैकेनिक ले लेगा उसको, जरा साफ सूफ करके रखेगा, बस उससे पैसे कमाएगा और कहेगा ये जेन्युइन है। जेन्युइन तो होगा, इसमें शक भी कोई नहीं है। पाकिस्तान की रोड्स के मुताबिक कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए बंदे को? ये बात अब छोटी गाड़ी सारे बंदे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से आगे आपको पता होगा मेरे पास बड़ी गाड़ी थी, वो दे के अभी मैंने छोटी गाड़ी ली, इसी वजह से ली है ना। तो आप क्या समझते हैं कि होंडा की गाड़ियां बेहतर हैं या करोला की गाड़ियां बेहतर हैं? ये तो ज्यादा करोला ही चल रही है। इलाका जरा थोड़ा सा हमारा डैमेज है ना, जेल वाला इलाका जरा, जिस तरह कहते हैं ना पाकिस्तान को खोता गड्डी है, तो करोला मंदिर भी खोता गड्डी है, जिससे मर्जी ले जाओ। ये डीजल गाड़ी ना कोई खरीदता है ना उसका काम करते हैं मैकेनिक। आसफ भाई जो डीजल गाड़ियां रखते हैं वो भी पेट्रोल के नजदीक भी नहीं जाते। मार भी पड़ती थी उस्ताद से काफी दफा मार पड़ी है। बस इस तरह के वेंट होते थे, इससे थोड़ी थोड़ी टकोर होती रहती थी। जब तबीयत खराब हो जाती थी फिर थोड़ी सी वो तबीयत सेट कर देते थे। आपने भी वही रवैया रखा है अपने शागिर्दों के साथ? मेरे शागिर्द आपको पता है जरा डिजिटल आ गए हैं, इस तरह की मार नहीं बची। डिजिटल शागिर्द क्या होता है? कितने को पैसे एक महीने में एक अच्छा मैकेनिक सीनियर 20-25 साल पुराना कमा लेगा? आसफ भाई अगर 2 नंबरी करे तब भी, 1 नंबरी करे तब। आसफ भाई पाकिस्तान च रह गए ना, लाख रुपया बचाना चाहिए। कभी मुल्क को छोड़ के जाना पड़े जाएंगे? पिछले दिनों में वैसे मेरा दिन बना हुआ था कि सब कुछ बेचूं और कनाडा या इंग्लैंड चला जाऊं। सबसे बड़ा बंदा कोई सियासी, कोई मीडिया का कह लें या कोई भी कह लें, बड़ा बंदा किसी की आपने गाड़ी ठीक की हो? मैं तो बाबे काज़ी आज़म को आज याद रखता हूँ। उनकी भी गाड़ी ठीक की थी? नहीं, उनकी नहीं रखता, उनको जेब में रखता हूँ, उसी को याद रखता हूँ, तो काम करता हूँ बस। आपकी कम से कम फीस क्या है और ज्यादा से ज्यादा फीस क्या है, डॉक्टर साहब बताएं। कम से कम आसफ भाई साढ़ा 50 रुपए तो स्टार्ट हो जाता है। 50 रुपए में क्या करते हैं जी? ये छोटे मोटे को नाटक आपने लगा दे बंदे दे जाते हैं। हम तो मांगते थे, बंदे वैसे ही दे जाते हैं। मैंने आपको 50 लेते हुए कभी नहीं देखा। बंदे दे जाते हैं आसफ भाई। 50 भी पकड़ा जाते हैं बंदे। अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा आसफ भाई बिल तो हमारा मैकेनिकल में जो लेबर है वो 14-15 हजार रुपए बन जाती है ज्यादा से ज्यादा। एक आदमी की मैकेनिक से जान कैसे छूट सकती है? जान छुड़वानी है तो फिर नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। कितने साल पुरानी गाड़ी हो इंसान के पास तो वो उसकी जिंदगी मेरे ख्याल में ना 2005 से ऊपर आप कोई भी मॉडल ले लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में अपने इलाके के सबसे बड़े और सबसे महंगे मैकेनिक हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसफ भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने अपना घर खुद बनाया? जी बिल्कुल, जबरदस्त किस्म का। जी, सीलिंग वगैरह करवा के सब कुछ करवाया है। एसी भी लगवाया है। जबरदस्त जी, ठंडा माहौल। उसके बाद आपने गाड़ी 2019 मॉडल लेटेस्ट आल्टो शशके वाली, जी माशाल्लाह अफ्रीकन ग्रे तोता भी लिया है, वो जो अमीर लोगों के पास बड़ा जी बिल्कुल, वो भी रखा है। हर बात कॉपी करता है। जी बिल्कुल। तो मैंने तो सुना था मैकेनिक जो होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, तो ये तो सारे अमीरों वाले शौक है। भाई गरीब जरूर होते हैं मैकेनिक, ठीक है। इसके पीछे तो देखिए मैंने मेहनत कितनी की है, इस चीज को भी देखे ना। ईद वाले दिन अगर मैंने साफ कपड़े पहने हैं, किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, ईद वाले दिन भी मैंने रिपेयर की है। लोग देखें ईद वाले दिन घूम रहे हैं, कोई बाइक पे घूम रहा है, कोई गाड़ी पे घूम रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा है। अगर इतनी चीजें मैंने बनाई हैं, इसके पीछे ये भी तो राज है ना। ईद वाले दिन मैंने काम किया है, जुम्मे वाले दिन मैंने काम किया है, देर रात तक, रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक मैंने काम किया है। 2-2 दिन अपनी वर्कशॉप पे काम किया है, ठीक है। इतनी चीजें बनाई हैं, ये मेहनत करके बनाई है मैंने। तो इसमें कोई भी मेहनत करे, आप भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको भी देगा। माशाल्लाह, आमीन। आपकी वर्कशॉप पे जैसे ही कोई गाड़ी आती है तो वो कौन सी गाड़ी होती है कि जो गाड़ी आके रुकती जाए तो आपको पता चलता है मोटी दिहाड़ लग गई है? आसफ भाई पता क्या बात है, मोटी दिहाड़ वाला तो काम नहीं है। हमारे पास जो भी गाड़ी आती है, जो नुक्स होता है हम क्लियर करते हैं वही। कितने बंदे हमारे पास आते हैं इसी वजह से आते हैं कि जो उनका मसला है हम वही बताते हैं। दिहाड़ी वाला काम नहीं हम करते कि एक चीज़ खराब है 7-10 चीज़ें और डाल दे। नहीं, आप वैसे बता देना किसी और मैकेनिक के पास। गाड़ियों का भी तो एक होता है ना, उनका ज़हन बना होता है ये गाड़ी आएगी ना तो इससे ज़रा पैसे ठीक लेने हैं। अच्छा भाई देखें, ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। बेईमानी करूँगा शायद इतना कुछ ना बना पाता, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों में शायद आपने देखा होगा, मैंने अपने भाई को बाहर भेजा था, वो लॉस कार आया है। मेरे पास 5 लाख रुपए की गाड़ी थी, ठीक है, उसमें मैंने लॉस किया। मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी में दोबारा मैं गाड़ी ले भी पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। अल्लाह ने दोबारा इस तरह का मौका मुझे दिया, मुझे नहीं समझ आई, मैंने अपनी मेहनत की है दिन रात। अल्लाह ने देखे आपके सामने अभी मुझे, मैंने जो नई गाड़ी ली है 1.5 साल में ली है, इसी काम से ली है। मुझे नहीं पता अल्लाह ने किधर किधर से कैसे कैसे हुआ है, मुझे नहीं पता। बस देखिए मैंने अपनी मेहनत की है, अल्लाह ने मुझे गाड़ी, उससे अच्छी गाड़ी दे दी है। और मैं अपने बहन भाइयों के साथ और माँ बाप के साथ बड़ी मियाना रवि से रहता हूँ, ठीक है। इस वजह से अल्लाह मुझे ये नाम देता है, ये चीज़ें देखे, मकान देखे, सब कुछ देखे। तो मुझे ये बताएं कि बड़ी गाड़ियों वाले जो लोग होते हैं, अक्सर प्राडो किसी के पास होती है, सिविक होती है, बड़ी गाड़ियों वाले लोग, इनके दिल भी बड़े होते हैं? इनके दिल बड़े नहीं होते। किसका दिल? छोटे छोटे होते हैं। किसका दिल? कितनी दफ़ा ना मैंने बड़ियों गाड़ियों का सब भाई काम किया है, होता क्या है, मेरा 5000 बिल बना है, हाँ, ठीक है, बाद में वो तारफ कराएंगे जी मैं वो फलाने बंदे ने मुझे भेजा, मैं उसका ड्राइवर हूँ, बिल बाद में आपको मिल जाएगा। ना बंदा आता है ना पैसे मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह ना काफ़ी दफ़ा हुआ काम किया है, ठीक है, वो कहेंगे 4000 बिल बना, किस चीज़ का तूने 4000 किसी का नाम ही बता दें, पैसे भी शायद मिल जाए। और नहीं रहने देना, अच्छा नहीं होता, फिर शहरदारी भी है, इधर ही रहना है, अच्छा नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ बड़ी गाड़ियों वाले बिल नहीं देते। ये छोटे जो गरीब मातर बंदे होते हैं ना, वो आखिरी रखते, कोशिश होती है यार इसको 150 ज़्यादा ही दे जाएं, चलो काम करवाया, अगली दफ़ा आएंगे हमारी गाड़ी ज़रा थोड़ी कमज़ोर है, बंदा फिर काम कर देगा। बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों वाले बेहतर है। लोग जब आपके पास आते हैं, कोई ऐसी हरकत उनकी बताएं जो वो करते हैं, तो फिर आपको उन पे गुस्सा आता है? गुस्सा तो नहीं आता सब भाई, कुछ बंदे इस तरह के है कि काम कराते हैं, हमारे पास मसला लेकर आए हैं, हमने गाड़ी टेस्ट की है, मसले 1-2 होते हैं, हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन दोबारा हम ट्राई लेते हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम कोई भी नहीं होता। अक्सर बंदों में ये आदत है, बोलेंगे यार हमारी गाड़ी तो आगे से भी रह गई है, सिर्फ क्या बिल छड़ाने के लिए। मुझसे नहीं, कहीं और से भी काम करवाते हैं, इसी तरह की आदत होती है कि यार 4 पैसे कम हो जाएंगे, अगले ने 1000 रुपये मांग लिया ना, कोशिश करेंगे यार ये मेरा 200-300 रुपये में काम हो जाए। भाई इस तरह के सवाल जो आप करेंगे ना, जरा मैकेनिक जो है ना थोड़ा दिल हो जाए, चलो थोड़े पैसे ले ले, इस वजह से फिर बाई से भी चूना लगवाते हैं। होता क्या है, देखिए बंदों को ये लगता है कि इसने 100 रुपये मजदूरी ज़्यादा ले ली है, 500 रुपये ज़्यादा ले लिए। होता क्या है आसफ भाई, इस तरह होता है कि मिस्त्री करते क्या, उधर स्पेयर पार्ट वाली की तरफ थोड़ा सा कमीशन रख लेते हैं, अपनी मजदूरी ज़रा कमज़ोर कर लेते हैं, इस तरह के काम चलते हैं। मार्केट में मेरा किसी से भी पूछ लें, आज तक किसी से 1 रुपया कमीशन नहीं लिया, अपना काम करना, अपने हक लाल के लेने हैं बस। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? कितनी उम्र में आपने सीखना शुरू किया था? आसफ भाई कोई 11 साल मेरी उम्र थी जब मैंने ये स्टार्ट किया मैकेनिकल काम। अब कितनी है? 111? 111 नहीं है, अभी मेरी 37-38 तो होगी। 37-38 हो गई है माशाल्लाह। कितने साल बनते हैं? साफ कर लेना, आप तो सारा दिन साफ करते आप जरा पढ़े लिखे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जरा आप जरा जल्दी साफ कर लेंगे। ये तो आपको तकरीबन 20 साल से ज्यादा साल हो गए जी, और यही काम आप कर रहे हैं, इसी फील्ड में है, इसी माशरे में है, 2 नंबर लोगों के अंदर रहते हैं, तो आप कैसे 1 नंबर काम करते हैं? आसफ भाई हम जरा अड्डे से दूर है, सीखा हमने अड्डे में ही है, और ये सारी गेमें हमें पता है किधर किधर से क्या क्या होता है और क्या क्या करते हैं। समझाए ना हमें भी। हम अड्डे से बाहर है, हमारा जरा अड्डे से अब लिंक नहीं है ना, अड्डे से जरा बाहर हो जाते हैं, हमारा जरा साफ सुथरा काम है, ठीक है। अच्छा फर्ज करें किसी के कोई काम लेकर आता है, तो मैकेनिक ज्यादातर उसको किस तरह से चूना लगा देते हैं? कुछ लोगों को अवेयर भी करें ना, आज की पॉडकास्ट का फायदा तो मैंने ना एक दफा पहले भी बताया था, होता क्या है, चीजें खराब है ना, बंदे कहते हैं कि दोनों चीजें डाल दो। साथ के तौर पे एक शाक लीक हो गया, बंदे की कोशिश हो गई यार ये दोनों एक साथ डले हैं, वो भी कमजोर हो गए, शायद वो खड्डे की वजह से फट जाए, ठीक है। चूना बंदे खुद लगवाते हैं, मैकेनिक जरा कम ही लगाते हैं। बंदे के दिल में ये ख्याल होता है यार एक साथ ही कंपनी ने 2 डाले हैं, अगर एक खराब हो गया तो दूसरा भी होने वाला होगा, उस चक्कर में फिर हो जाता है, नुकसान हो जाता है, बाद में वो फिर काबली सामान बिकता है, फिर वो काबली हो जाता है। ये बताएं ना, ये काबली क्या होता है और नया क्या होता है? काबली कुछ काबल से आता है, तो कुछ यही काबल हो जाता है, फर्क ही तो नहीं है। नहीं समझाए ना, जरा डिटेल में बताएं, काबली सामान क्या किसे कहते हैं? काबली आसफ भाई जिस तरह मैंने आपको बताया, एक शाक लीक है, एक उतरा है, मैकेनिक ले लेगा, उसको जरा साफ सूफ करके रखेगा, बस उससे पैसे कमाएगा और कहेगा ये जेन्युइन है। जेन्युइन तो होगा, इसमें शक भी कोई नहीं है, और पैसे उसके, और जो आपने वो लोरी वगैरह लेने हैं उससे अच्छा भी चलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है।
काबली सामान आप रिकमेंड करते हैं, डलवा लेना चाहिए? जी काबली डलवाना चाहिए ना, काबली में क्या मसला है, अगर अच्छा मिल जाए तो काबली अच्छा सामान है। अच्छा, नहीं ये बताएं कि कितने किस्म का सामान जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है? काफ़ी किस्म के, अब तो लोर का भी चल रहा है, ठीक है, कराची वगैरह का करके सामान देते हैं, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड का अच्छा चल रहा है आजकल, जापान का चल रहा है। बनता तो सारा कुछ आसफ भाई इधर ही है, जापान इतना फारिग तो नहीं है कि एंड चिमटे बनाने बैठ जाए, बनता सब कुछ इधर ही है। अच्छा तरह मटेरियल होता है, पैकिंग लगा देते हैं। पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है अगर करना चाहे तो। अच्छा, तो ये जो कहते हैं जी होंडा का ये जेन्युइन सामान डाल दे, मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी में होंडा का जेन्युइन होता है? हाँ जेन्युइन मिल जाता है, मिल जाता है। मिल जाता है। और उसकी फिर कॉपी किसके सामान, कौन सी ऐसी कंपनी है तो जिस मर्जी चीज़ की आपकी हो जाती है। कोई भी फ़ोन का डब्बा, किसी चीज़ की भी आपने कॉपी करवानी, कॉपी तो जैसे सबसे पहले कॉपी हो जाती है, जेन्युइन से पहले कॉपी आ जाती है। पाकिस्तान की रोड्स के मुताबिक जो इस तरह की इधर रोड्स है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए बंदे को? वो जो आपने ली है वो वाली? आसफ भाई मैंने तो पैसों के लिए ली है, रेंट पे जाए, कुछ पैसे लेकर आए, ठीक है, छोटे छोटे एसिड बन जाए, हाय इधर से पैसे आए उधर से आए, कुछ 4 पैसे हम भी बना लें। आपको किसने सिखाया है एसिड होते हैं? बस आप भी आते हैं ना, और भी बंदे आते हैं, बस सीख लेता हूँ आस्ता आस्ता कुछ चंद बातें। बड़ी प्यारी बात सिखाई है किसी ने। अच्छा, गाड़ी कौन सी रोड के मुताबिक? गाड़ी आसफ भाई सारी ठीक है। नहीं तो आपने सारी ठीक करनी है ना, बीमार होके जब आएगी। अभी पेट्रोल को मद्देनजर रख तो जो हमारे पास अभी रिपेयरिंग के लिए आ रही है वो तो सब छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं। बड़ी अभी किसी ने रेंट पे लेके जानी है, मिसाल के तौर पे कोई पिंडी लेकर जाता है XLI, उसका किराया अभी 11-12 हज़ार रुपया। छोटी गाड़ी को खुद लेकर जाता है, वो पेट्रोल दिखाएगी 3,000 रुपये का, भी 2,000 रुपये रेंट कारने 2500। जबरदस्त, ठीक है। ये बात अब छोटी गाड़ी सारे बंदे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से आगे आपको पता होगा मेरे पास बड़ी गाड़ी थी, वो दे के अभी मैंने छोटी गाड़ी ली है। इसी वजह से ली है ना कि पेट्रोल की कमी की वजह से बंदे ले जाते हैं छोटी गाड़ी। बड़ी आगे क्या होता था, हफ्ते में 3 दिन जाती थी, 4 दिन खड़ी रहती थी। अभी छोटी का ये रोज़ाना जाती है, दिहाड़ तो लगाती है ना अपनी। वाह, यानी ये तो पुत्र ही जवान हो गया। जी, मैं भी छोटी गाड़ी ले लूं, मुझे रिकमेंड करेंगे? किसके लिए लेनी है? अपने लिए, मतलब आप कह रहे हैं ना बड़ी गाड़ी कारोबार के लिए लेनी है आपने? नहीं, कारोबार मैंने तो सफर ही करना होता है ना, आपको पता है। सफर आपका है नहीं, घर तो आपका इधर पास ही है अभी। तो फिर मैं छोटी गाड़ी ले लूं? छोटी गाड़ी की जरूरत है, आप पैदल आया करें। मेरी गाड़ी बेच दो, इस तरह तो आपसे लाताल्लुक हो जाऊंगा। बाहर जाना तो बड़ी ठीक है ना, आपके पास होंडा गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। तो आपने कहा था ना ये ले लें। होंडा भी ठीक है। अभी करोला का एक बंदा इधर, उसका करोला का देन बना हुआ करोला लेने का, गारंटी का पूछ रहा था आज मुझसे। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि होंडा की गाड़ियां बेहतर हैं या करोला की गाड़ियां बेहतर हैं? हमारी जो ली है ना ये वाली, ये तो ज़्यादा करोला ही चल रही है। इलाका ज़रा थोड़ा सा हमारा डैमेज है ना, जेल वाला इलाका ज़रा, रोडें अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है, पहले तो पता रोडें ख़राब थी। ओवरऑल पाकिस्तान में ही सारा ऐसा ही हालात है। आप पाकिस्तान के हवाले से बताएं, पूरे पाकिस्तान में जो ना ठीक जो चल रही है रेंट के लिहाज से, क्योंकि हमने तो काम भी करना होता है, हमें पता है ज्यादा गाड़ी कौन सी आ रही है। तो रेंट पे तो सबसे ज्यादा चलती है। अभी जो चल रही है वो तो मजबूत ही होगी, वो तो करोला चल रही है। करोला मजबूत है, मजबूत गाड़ी भी है, चल भी रही है। जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान को खोता गड्डी है, तो करोला मंदन भी खोता गड्डी है, जिस मर्जी ले जाओ। अच्छा, ये खोता गाड़ी है जी। तो होंडा का क्या मसला है? होंडा का मसला आपको भी पता है, आपने रखी नहीं है। अगले दिन आप आए थे, शील्ड वगैरह नीचे से तोड़ के कितनी दफा लगाई है, आपको खुद नहीं पता जो मामला चल रहे हैं। हाँ, नीचे तो लगती है, नीचे लगती है। अगले दिन आपका एक एंड खराब हो गया था, आपको शायद पता होगा। हाँ जी, तो वो भी हमने डाल के दिया था। मेरा नहीं, गाड़ी का एंड, गाड़ी का। हाँ जी, आपने तो ये आपको देख के, क्योंकि मैकेनिक की सजेशन को लोग जो है वकील की सजेशन समझते हैं, तो ये ना आपके कहने पे होंडा बेच दें, करोला लेने। आसिफ भाई ये तो आपकी मेहरबानी, आप बोल रहे हैं। नहीं, होंडा भी रखे, जाहिर बात है हमने तो काम करना है ना। होंडा भी खराब होके हमारे पास आए, करोला भी है, हमने तो सबका काम करना है। ये जिन लोगों ने प्राडो रखी होती है, वो कैसी गाड़ी है और वो कैसे बंदे हैं? गाड़ी तो अच्छी है, बंदे थोड़े से जरा माठे होते हैं। नहीं, सारे नहीं होते, काफी बंदे इस तरह के आते हैं, किसी का 1000 बंदे ना 2,000 दे के भी चला जाता है। सारे तो आसिफ भाई एक जैसे नहीं होते,
ठीक है, कुछ चंद बंदे हैं जो है, उस बंदों की वजह से बाकी बंदे भी खराब। वो बंदे कौन है? जो नए नए अमीर हुए हैं, ठीक है, वो तंग करते हैं, बिल नहीं देते। जो तो खानदानी बंदे हैं ना, वो तो बिल नहीं रखेगा आपका, ठीक है, वो तो 1000 बनता है, दिल से 2000 दे दे यार, अगली दफा भी आवा उस्ताद से लूट मारे। उस्ताद उस्ताद आपको किसने कहना शुरू किया और कब कहना शुरू किया? घर में लोग क्या कहते हैं? घर में भी तो उस्ताद नहीं चलता। घर भी जैसे भाई कोई नहीं इतना उस्ताद नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने यही पता है मैकेनिक है, बस मैकेनिक नहीं आता। तो बाहर सारी दुनिया उस्ताद कहती है। सारे तो नहीं कहते, जिन्हें जानते हैं चंद बंदे आसफ भाई। नहीं, मैंने तो आज तक जिसको भी आपसे मुखातिब सुनोगे आप उस्ताद, ये तो उनका बड़ा पान है नासिर भाई। गाड़ी जिसने रखी है वो तो शहरदारी है हमारी, वो तो छोटा सा शहर है, किसी ने अगर रखी है वो जानते हैं। गाड़ी वाला को अगर बंदा आ जाता है उसने तो बोलना ही है उस्ताद। हाँ जी, नहीं बोलेगा तो जाएगा किधर? ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये ऐसी बात बताएं कि आज तक आपके इस 20-25 साल के कैरियर के अंदर कोई ऐसी गाड़ी आई हो जिसने आपको बहुत तंग किया हो, फंसा दिया हो? आसफ भाई काफ़ी गाड़ियाँ मेरे को इस तरह दी आई हैं, ठीक है, जो तंग भी करती है। मैं अगले दिन अपने दोस्त को बता रहा था कि कैरी डब्बा आया है, ठीक है, वो तो पुरानी बात है, सिंपल सी गाड़ी है। किसी और के बंदे की गलती ये वजह से मैंने उसको 10 से 12 दफ़ा खोला, ठीक है, गलती किसी की थी, खोलना मुझे पड़ गया, क्योंकि वो अपनी गलती मान नहीं रहा। वो कह रहा कि मैंने जो काम किया वो परफेक्ट है, ठीक है। रेडिएटर वाले पास रेडिएटर भेजा है, उसने साफ़ नहीं किया, उन्हें ऊपर से साफ़ करके हमें दे दी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने गैस कलर उसका डाला था, रिंगें डाली थी, गर्मी नहीं सी छोड़ रही, बार बार उसको खोला जोड़ा, ठीक है, 10-12 दफ़ा ये खोला। आखिर में हमने वो रेडिएटर नया लेके डाला और हमारी जान छूटी। अदरवाइज जितनी भी गाड़ी हमारे पास आती हैं, अल्लाह का ये शुक्र है जब से मैंने दुकान डाली है किसी को बुलाना नहीं पड़ा। अक्सर होता है मिस्त्री आपस में मशवरा करते हैं, यार ये गाड़ी खोली है ठीक नहीं हो रही, इसका क्या करें। मेरे पास आसफ भाई वो बंदे आए हैं जिन्होंने पिछले 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया दुकानें डाली हुई, ठीक है। मसले हो जाते हैं, बंदे आते हैं रात के अंधेरे में आते हैं, साथ ही ये प्रॉब्लम हो गया, इसको किस तरह हल करना है, ठीक है। इस तरह के भी बंदे आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। अपनी वर्कशॉप से आज तक मैं कभी किसी से मशवरा लेने नहीं गया, ठीक है। जो कुछ किया खुद ही की है, अपनी मेहनत से, ठीक है, अपनी लगन से मेहनत की है, टाइम दी है अपनी वर्कशॉप को, और अल्लाह ने देखें उसका आज का रंग भी लगा दिए। गाड़ी का ऐसा क्या काम होता है जब बंदा आके आपको कहे कि मेरी गाड़ी का ये काम कर रहे हैं तो आप खुश होते हैं? आसफ भाई वैसे ना अड्डे में जो मशहूर हूँ या जिन बंदों ने गाड़ी रखी है, जो बंदे मुझसे वैसे भी कुछ काम नहीं करवाते, अगर सस्पेंशन के कोई रिलेटिव किसी का काम हो ना तो बंदे ज़्यादा मेरे ही बताएंगे कि उसके पास जाओ। सस्पेंशन का कोई भी काम है, स्टीयरिंग असम्बली का हो गया, शाकों का हो गया, एंड चिमटे गोडे, इस तरह का काम। गाड़ी के भी होते हैं? गोडे गाड़ी के भी होते हैं ना। वो क्या करते हैं? वो गाड़ी को चलाते हैं। गाड़ी को तो टायर चलाते हैं। टायर भी चलाते हैं। अगर टायरों के जो अंदर होती है ना, वो एक्सल जिसको गोडे बोलते हैं, वो जोर लगाते हैं तो फिर टायर चलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो काम आए तो आप खुश होते हैं, क्यों? काम तो मैं सारा खुश हो गया सब भाई करता हूँ, लेकिन हमारे पास जो ज्यादा रूटीन है ना वो सस्पेंशन की है। उसमें खुशी क्यों होती है आपको? पैसे ज्यादा बनते? पैसे भी बन जाते हैं, उसी में ज्यादा बनते हैं, उसी में बनते हैं। असल में वो घंटे डेढ़ का काम होता है, उसी में वो क्लोज हो जाता है, उसी में पैसे बच जाते हैं। इंजन वगैरह का खोल लो, वो 1 से 2 दिन लग जाते हैं प्रोजेक्ट को। दो गाड़ियों का सस्पेंशन करने और एक गाड़ी का इंजन करने लेबर तो एक जैसी बन जाती है। इंजन फिर 2 दिन जिम्मेदारी लेनी है और हर किस्म की जिम्मेदारी है। जिसने सामान लेकर आना है इंजन का, वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अच्छा, गाड़ी के नीचे भी आप घुस जाते हैं, देखता है गाड़ी के नीचे घुस के काम करना पड़ता है, बाजू का टायर उठाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। चोट लगी है कभी कोई सीरियस? आसफ भाई मुझे आज तक चोट तो नहीं लगी, छोटी मोटी ये लगती रहती हैं हाथों पे, मामूली जो रूटीन में होती हैं। उससे ज्यादा नहीं कभी लगी? उससे ज्यादा नहीं कभी लगी। एक गाड़ी होती है पेट्रोल गाड़ी, एक गाड़ी होती है CNG वाली गाड़ी, एक गाड़ी होती है डीजल वाली गाड़ी। ये डीजल गाड़ी ना कोई खरीदता है ना उसका काम करते हैं मैकेनिक। आसफ भाई जो डीजल गाड़ियां रखते हैं वो भी पेट्रोल के नजदीक भी नहीं जाते। कितने मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सैलमगीर में है, ये जो इलाके दीना हो गया, सैलमगीर हो गया, इन इलाकों में ज्यादा डीजल को पसंद करते हैं। हमारी जो डी है ना ये जेलम वाली, इधर तो फ्यूल वाला काम है, वो ज्यादा डीजल को पसंद करते हैं, पेट्रोल के नजदीक भी नहीं जाते। क्यों? पेट्रोल की डीजल की जरा पिक अच्छी होती है,
एवरेज को वो समझते हैं कि पेट्रोल से अच्छी एवरेज डीजल की निकल आती है, पावर भी होती है, पावर भी होती है इससे ज्यादा। तो लेकिन वो कहते हैं मैकेनिक काम ही नहीं करते उसका। आसिफ भाई यार बंदे का अपना अपना ज़हन है, हम डीजल का काम करते हैं। जब मैं काम सीखने गया ना तो पेट्रोल का काम करके आ जाया करूँ, ठीक है, कपड़े साफ हो, आज साफ हो, जरा लश पश होके कंगी करके घर चला जाऊँ। आज क्या हुआ है? तो नहीं, आज भी काम शाम किया, जरा बारिश की वजह से, मौसम की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ है, मैं ना डीजल का काम आ गया कुछ 2-3 माह के बाद। मैंने किया तो हाथ वगैरह काले, मुंह काला, कान काले, घर चला गया। मामा ने पूछा क्या मेरा बेटा लगता है बहुत काम करके है। मैंने बताया मामा एक डीजल गाड़ी होती है, आज वो आई है, उसका काम हमने की है। मॉम डैड बच्चों वाली जुबान इस्तेमाल करते हैं घर में, मामा पापा। अब माँ जी को मामा कहते हैं जी। इतने मासूम यारी मम्मी डैडी। तो मेरी उम्र क्या थी, इतनी ज्यादा उम्र ही नहीं थी, 10-11 साल उम्र की उम्र होती है। ऐसा भाई मार भी पड़ती थी उस्ताद से? उस्ताद से काफी दफा मार पड़ी है। ये हमारी गाड़ी में एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट से ट्यूनिंग होती थी। बेल्ट तो जनरेटर का भी होता है। जनरेटर का ले लें, टाइमिंग का ले लें, हाँ। बस इस तरह के बेल्ट होते थे। इससे थोड़ी थोड़ी टकोर होती रहती थी। जब तबीयत खराब हो जाती थी फिर थोड़ी सी वो तबीयत सेट कर देते थे। आपने भी वही रवैया रखा है अपने शागिर्दों के साथ? मेरे शागिर्द आपको पता है जरा डिजिटल आ गए हैं, इस तरह की मार नहीं बची। डिजिटल शागिर्द क्या होता है? बस शागिर्द अब और तरह के आ गए ना, अब वो मार वाला कटाई वाला या इस तरह का सीन नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर होते हैं ना, वो भी 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो टेस्ट वाले होते हैं, कहते हैं ये टेस्ट करा के ले हैं फिर बताते हैं। एक डॉक्टर होता है जो पुराना सियाना, देख के बंदे को बता देता है तुम्हें ये मसला है। आप किस कैटेगरी के डॉक्टर हैं गाड़ियों के? देख के गाड़ी को बता देते हैं कि इसमें क्या मसला है? आसिफ भाई तजर्बे की बात होती है। अल्लाह को हुक्म से इतना तजर्बा हो गया ना कि सस्पेंशन के रिलेटिव, इंजन के रिलेटिव मैं गाड़ी के पास जाऊं तो मुझे पता चल जाता है इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये कितने में दुरुस्त होगी। पैसों का भी मुझे पता चल, बारो बारी पता चल जाता है। हाँ, अब एक जिंदगी दे दी इस काम को, तो अभी भी नहीं समझ आनी तो फिर कब आएगी? अच्छा, ये बड़ा मशहूर है जी, मैं ट्राई लेके आता हूँ। ये शौक होता है मैकेनिकों को? नहीं, ट्राई में जरा ना बेहतर हो जाता है। क्लच प्लेटें वगैरह हो गई, एक्सल वगैरह जो आगे बताए हैं, कितनी चीजें होती हैं ना जो मैकेनिकल के रिलेटिव, वो चल के पता चलता है कि और चीजों में कहाँ कहाँ खराबी है। होता क्या है, बंदा हमारे पास आ गया, सस्पेंशन को या किसी चीज को उठाया, को 2 चीजें नजर आ रही हैं, वो डाली है, बंदा शायद उस आवाज के लिए आया ही ना हो, वो आवाज उसके लिए आया हो जो चलते हुए आ रही है। ठीक है, हमने वो करके पैसे ले लेने के बोलना यार मेरी तो आवाज उधर ही है जिसके लिए मैं आया हूँ। तो ट्राई लेते लेना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अगर लेते लेते एक्सीडेंट हो जाए तो फिर पैसे देने हैं। मेरे एक दोस्त से अभी अरसा दर हो गया 3-4 साल, एक दोस्त से हुआ है ना एक्सीडेंट, उसे एक गाड़ी का हमने 3.5 लाख रुपए दिया है, एक का 6 लाख रुपए दिए। 2 गाड़ियों का उसने करा? 2 गाड़ियों का। एक गाड़ी तो वो चला रहा था ना, एक जिसको उसने हिट की है। दोनों के पैसे देने? दोनों के पैसे दिए। इतनी जोर से ट्राई ले रहा था? असल में गाड़ी में जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है ना, फिर ज़ाहिर बात है वो चेक करते हैं स्टीयरिंग वगैरह को। जब उसने स्टीयरिंग को चेक किया तो गाड़ी फिर फ्री हो गई है। जाती से सवाल करूं, नहीं, कितने को पैसे एक महीने में एक अच्छा मैकेनिक सीनियर 20-25 साल पुराना कमा लेगा? अगर 2 नंबरी करे तब भी, 1 नंबरी करे तब? जाती सवाल है, आप एक आइडिया के तौर पे बता दें, एग्जैक्टली ना बताएं, बेशक नजर भी लग जाती है। आसिफ भाई पाकिस्तान च रह गए ना, लाख रुपया बचाना चाहिए जो 1 नंबर हो। 2 नंबर को कितना? उनको 2-3-4 लाख रुपए खा लो, बचा लेता है। अब अगला भी जाती सवाल है, मैकेनिक है तो इज्जत वाला काम और हलाल रिस्क है बड़ा, लेकिन माशरे में तो मैकेनिक ही मैकेनिक है, समझ रहे हैं ना? यानी जो पढ़ाई में नाकाम हो गया, लड़ाई झगड़े करता था, उस पुत्र नो सब तो सारी चीज़ें जो फेल हो जाती साढ़े को लांदे। जी, ये सच है जी, बिल्कुल सच है। ऐसे बंदे जो मैकेनिक होते हैं, फिर जब कल को उनका रिश्ता करना पड़ता है तो अगले क्या कहते हैं? आसिफ भाई अच्छे मैकेनिक भी जो बन जाते हैं। मैं देखो ना, मैं भी मैकेनिक हर मैंने भी तो किसी रिश्ता देता ही है। हाँ दे, एक गल कुछ भी नहीं होती, अपनी मेहनत करो, लगन नाल काम करो तो सब कुछ ठीक। ज्यादातर मैकेनिक तो पहले ही फोन पे लगे होते हैं। आसिफ भाई देखो, सोना पड़े 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये पे जॉब करते हैं और बातें भी सुनते हैं। इतने 10 से गिरद रखने जो सवाल तो नशा इतने आवड़े तो किधरे भी नहीं है। कुर्सी पे बैठ के कुर्सी पे तो आप नहीं बैठते, आप तो खुद ही काम। अच्छा, ये भी तो एक बीमारी है, जैसे मैं आऊंगा
तो मुझे तो पसंद ही नहीं है कि मेरी गाड़ी को कोई और हाथ लगाए। मैं कहता हूँ आप देखें शकील भाई इसको। आसफ भाई पता ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਬਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। कितने शागिर्द है? शागिर्द आसफ भाई को 7-8 हैं जिनके 10 दे राउंड बोल रहे हैं 10-11 शागिर्द है माशाल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा है। ये बताएं जो बिल्कुल नया है उसको क्या मिलता है और जो सही सीनियर हो जाता है उसको क्या मिलता है? आसफ भाई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सीनियर ने ना ठीक है वो ले रहे ने 800 तो लेके 1000 रुपया रोजाना दिहाड़ ठीक है माकूल है। अगर काम ठीक है तो 1200 भी हो जाता वै कम डाउन है तो फिर ਅਸੀਂ ਕਦੀ 500 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 रुपए तक रेंज है। ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਹ 1000 रुपया ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ठीक है। और जो नए हैं साढ़े को उस तो बाद सीखने वाले जो होते हैं सीखने वाले फिर थोड़े से जो ट्रेन है वो रोजाना का लेते हैं 200-300 थोड़े ट्रेन है उसमें वो जो हवा भर दी ये कुछ इस तरह ये छोटे मोटे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100-200 रुपया दे दीदा रोजाना ਦਾ। और जुमेरात ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਦਾਂ ਨੇ। जुमेरात को क्या होता है? जुमेरात को जरा कोई एक्स्ट्रा हो जाते हैं डबल VIP खाना शाना भी आपकी तरफ से खाना हमारा 800 से लेके 1000 रुपये तक रोजाना खाना आता है। ठीक है फिर और इसके अलावा हमारा जो शहर पे लड़के जाते हैं बाइक फ्यूल मेरे जैसे वो बंदे आ जाते हैं जिनको अभी मैंने लड़कों को एक बाइक भी लेके दिया फ्यूल भी देता हूँ आने जाने का। वो एक लड़का जाता है 1-2 बंदों को जो उसके रास्ते में आते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं जो मेरे जैसे लोग आ जाते हैं फिर उनको चाय पानी आप पिलाते हैं वो तो फिर हम नहीं जो देने हैं पैसे नहीं आप नहीं देने वो हमारे पे ही होता है। नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ पैसे तो देने ही आसफ भाई फिर वो चाय वगैरह भी आती है साथ इसी तरह ही है। हाँ। अल्लाह के पास रोजगार लगाया हुआ है माशाअल्लाह इधर मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान में और इंशाल्लाह अल्लाह दे रहे काम इधर बड़ा है। कभी मुल्क को छोड़ के जाना पड़े जाएंगे? पिछले दिनों में वैसे मेरा दिन बना हुआ था कि सब कुछ बेचूं और कनाडा या इंग्लैंड चला जाऊं लेकिन अभी आगे ना थोड़ा सा मुझे बंदों ने बताया उन्होंने बोला यार शकील भाई जो दोस्त है अच्छे वो कह रहे हैं कि बंदे जो है ना वो सोचते हैं क्या है आप लोगों का ड्रीम हो। बंदे सोचते हैं कि यार मैं भी शकील की जगह पे पहुंच जाऊं क्यों अभी आप उस जगह पे आपको नजर नहीं आ रहा। जो बंदे आपसे पीछे भी दौड़ लगा के आ रहे हैं आपकी जगह पे या आपकी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं उनके लिए आप ड्रीम है। गाड़ी आपके पास है घर आपके पास है सब कुछ आपके पास है ठीक है। फिर आपने बाहर क्या लेने जाना है? इधर जिंदगी में सुकून है काम कर रहे हो मजे से हाँ एंजॉय कर रहे हो एंजॉय करो अब क्या लेने जाना है बाहर। वाह क्या बात है। अगर आप कनाडा चले जाएं फर्ज करें चले ही जाएं कोई ले ही जाए जोरी तो वहां पे अगर आपसे वो अंग्रेजी में बात करेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे? देखिए आहिस्ता आहिस्ता नहीं कहना मैं सीखूंगा उसकी वजह आस्ता आस्ता तेज सीख लूंगा। अभी जो मैंने आपको बताया अफ्रीकन ग्रे वो पैरेट रखा हुआ है हाँ आप जाए 2 दिन उसके सामने बात करें वो कॉपी कर लेगा। आप भी अफ्रीकन ग्रे की तरह अफ्रीकन ग्रे की तरह तो नहीं है लेकिन आस्ता आस्ता तो नहीं जरा तेज ही कर लूंगा कॉपी। अभी कितनी बोल सकते हैं फॉर यार आप जाएंगे अगले दिन आपने वर्कशॉप पे होना है तो उधर गोरा कोई आ ही गया चले गोरी आ गई और उसने आके कहा कि फिक्स माय कार। असल में होता क्या है हमने जिस वर्कशॉप पे किसी पे भी जाते हैं उधर बंदे तो यही होंगे पाकिस्तानी ठीक है वो नहीं अंग्रेज भी हो सकता है। गोरी ने आके आपसे बात की उसने कहा फिक्स माय कार क्या कहें क्या जवाब देंगे? फिक्स माय कार तो फिर फिक्स कर देंगे ट्राई लेंगे उस गाड़ी की कैसे ट्राई लेंगे? उधर भी ट्राई लेंगे ना उधर आप गाड़ी नहीं चला सकते लाइसेंस के बगैर तो फिर जो उधर बंदा होगा ट्रेंड वो बताएगा भाई ये काम कर दे। अभी ना देखे हमारे जो शागिर्द है वो भी उधर काम कर रहे हैं। हजार नए होंगे गाड़ियां अमेरिकन डिफरेंट गाड़ियां हैं पाकिस्तान में कम गाड़ियां हमसे जो सीख गए वो भी तो कर रहे हैं ना। अभी मेरा एक शागिर्द इटली में काम कर रहा है यही मैकेनिकल 2 शागिर्द मेरे इंग्लैंड में काम कर रहे हैं मुझसे सीख के गए हैं। सबसे बड़ा बंदा कोई सियासी कोई मीडिया का कह लें या कोई भी कह लें बड़ा बंदा किसी की आपने गाड़ी ठीक की हो कोई ऐसा है कोई याद? आसफ भाई मैं भूल जाता हूँ मैं तो बाबे कायद आजम को याद रखता हूँ। उनकी भी गाड़ी ठीक की थी? नहीं उनकी नहीं रखता उनको जेब में रखता हूँ उसी को याद रखता हूँ तो काम करता हूँ बस। यानी जो कायदे आजम आपको दिखाए
बस उसका काम करते हैं हम बेहतरीन। आपको ये याद नहीं है कि कोई बड़ा बंदा आपके पास आया होगा? हमने तो काम करना, मजदूर का काम है मजदूरी करना, उसको क्या लगे बंदों के साथ। कोई ऐसी बड़ी गाड़ी आपके पास आ गई हो जैसे जो पाकिस्तान में होती नहीं है या कम होती है, रोल्स रॉयस आ गई हो, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, BMW, मतलब बड़ी गाड़ी कोई आसिफ भाई जिसे देख के लोग कहते हैं यार है किया। काफी गाड़ियां आती हैं, हम करते भी हैं, फिर होता क्या उनका सामान जैसा नहीं मिलता, अल्ट्रेशन वगैरह का। पिछले दिनों में आपने देखा होगा एक गाड़ी मेरे पास आई भी थी, ठीक है, गालबन आप भी आए हुए थे काम करवाने, हमने वो अल्ट्रेशन करके उसका पुली और बैरिंग लगाया था, उसकी भी अल्ट्रेशन कर दी तो सामान ही ना फिर मिलता। तो फिर किस गाड़ी का सामान डाला था उसमें? वो तो रोल्स रॉयस गाड़ी थी मेरा ख्याल। जी आसिफ भाई हमने सिर्फ बड़े बड़े बादशाह लोगों के पास होती है। आसिफ भाई वो हमने ना अल्ट्रेशन करके ना एक पुली का बैरिंग लेके, ये स्विफ्ट वगैरह गाड़ी होती है उसका, वो अल्ट्रेशन करके लगाया था उसमें। इसी तरह गाड़ी आते कोई ना कोई चीज देख लेते हैं, कोई सेम मैचिंग हो जाती है, लगा देते हैं। सामान हमारे पास हो तो हमें उन गाड़ियों का काम करने का मसला नहीं, आम गाड़ियों की तरह ही वो भी गाड़ी है। अच्छा, सामान में थोड़ा जो मसला आ जाता है, सामान इधर से नहीं मिलता, सामान पिंडी से या मंगवाना पड़ता है उसका ऑर्डर दे के, इस तरह के मामला हो जाते हैं पैदा। बस उसको भी जुगाड़ कोई ना कोई हो ही जाता है इधर। आपकी कम से कम फीस क्या है और ज्यादा से ज्यादा फीस क्या है, डॉक्टर साहब बताएं। कम से कम आसिफ भाई साढ़ा 50 रुपए तो स्टार्ट हो जाता है। 50 रुपए में क्या करते हैं जी? ये छोटे मोटे को नाटक आपने लगा दे बंदे दे जाते हैं, हम तो मांगते थे बंदे वैसे ही दे जाते हैं। मैंने आपको 50 लेते हैं कभी नहीं देखा। बंदे दे जाते हैं आसिफ भाई, 50 भी पकड़ाए जाते हैं बंदे। अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा आसिफ भाई बिल तो हमारा मैकेनिकल में जो लेबर है वो 14-15 हज़ार रुपये बन जाती है ज्यादा से ज्यादा। कोई इंजन वगैरह करें, कोई हिस्सा करें, इस तरह के काम करें, बस यही है। और कम से कम 50, ज्यादा से ज्यादा 15,000 इसके रेंज में। ये गाड़ियों पे भी मुनसर करता है या किसी भी गाड़ी का इंजन खोले तो 15,000 ही बनेगा? नहीं, गाड़ियों की लद लेबर है ना। अभी मेरान का करे तो मेरान का तो नहीं देता को 5-6 हज़ार से ऊपर, कहता गाड़ी आप रख लो, ज्यादा पैसे देने। नहीं, गाड़ी तो नहीं, मेरान भी बड़ी महंगी होगी। वैसे कितने की मेरान मिल जाती है अब? मेरान आसिफ भाई कम से कम 3.5 लाख रुपए तो 3-3.5 तो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी 3.5 में मिल जाती है अब तो बाइक को। बिल्कुल थकिए टूटी है, लेके 1-2 लाख ऊपर ही लगाना जी। यानी लेके घर नहीं जा सकते आप? घर नहीं जा सकते, वर्कशॉप में जाना। असल तो वही तो एडजस्ट करनी है ना, जेडी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ आवे। यानी गाड़ी भी आपने वो बतानी है जो आपके पास आए। बिल्कुल। एक आदमी की मैकेनिक से जान कैसे छूट सकती है? कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर रोज आप एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। क्या ऐसा काम करें तो मैकेनिक से दूर रहेंगे? आसिफ भाई मैंने जब FX ली ना, मैंने उसके ऊपर कितना 2 लाख रुपए लगा दिया। आखिर में जब मैं डेंटर के पास गया तो बारियां खिंच करे, उससे जस्ट की, 1 दफा गया, 2 दफा गया, उसने बोला यार ये पुरानी गाड़ी है, ये इतनी बातें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। यार मैंने तो हर चीज डाल दी, ताले डाल दी है, इसकी बारियां डाल दी, अभी भी खिंच। उसने कहा बॉडी तो पुरानी है ना, जान चढ़वानी है तो फिर नहीं गाड़ी लेनी पड़ेगी, वरना मैकेनिक के पास तो आना पड़ेगा। कितने साल जान छूट जाती है? देखिए मैंने भी 19 मॉडल ली है, ये मैकेनिकों से अपने से जान चढ़ाने के लिए अभी लिए चला रहे हैं, मजे से, काम की जरूरत ही नहीं है। कितने साल पुरानी गाड़ी हो इंसान के पास तो वो उसकी जिंदगी में, मेरे ख्याल में ना 2005 से ऊपर आप कोई भी मॉडल ले लें। 2005 से ऊपर ये क्या कुलिया है? कितने साल का बनाया आपने? 5 मॉडल के बाद गाड़ियाँ ठीक है, 5 से पीछे अगर आप आते हैं 2000 मॉडल में, 91-92, इसमें ना काम थोड़ा बहुत बॉडी वगैरह का और छोटे मोटे काम। अब होंडा में आएंगे तो 2005 के बाद है रिबॉन। तो रिबॉन भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन वो भी आपके पास ही आती है। लेकिन रिबॉन का काम अच्छा हो जाए तो रिबॉन तो साल तंग नहीं करती। रिबॉन का भी आप देखें ना, 7-8 मॉडल 20 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए की गाड़ी हो गई है। लेकिन वो, और इसी तरह अगर करोला में चले जाएं 5 के बाद तो XLI करोला में जाते हैं तो करोला भी अभी 14-15 लाख रुपए की मिलेंगी आपको। अच्छा, होंडा हमेशा महंगी क्यों होती है करोला से, जबकि लोग पसंद फिर ज्यादा, वो मार भी ज्यादा करोला खाती है? नहीं, जिस बंदे ने होंडा रखी है तो फिर वो करोला पे नहीं जाता। क्यों? मैंने रखी हुई है, मैं तो बड़े शौक से करोला, मैं हो सकता है ये बेच अभी आप नहीं जाएंगे ना? जाऊंगा। आप जब जाएंगे आप बोलेंगे ये मुझे गाड़ी पसंद ही नहीं है। क्यों, वजह क्या है? करोला का जिनको आदत होती है और जिसको होंडा की होती है, होंडा की जो होंडा लवर है ना, फिर वो करोला पे नहीं आते। वैसे होंडा लवर ज्यादा मॉम डैड क्या होता है मतलब? मम्मी डैडी जो बच्चे हैं वो ज्यादा रखते हैं होंडा, उनको पसंद भी वही आती है। और करोला ये दिहाड़ीदार बंदे
दिहाड़ीदार से क्या हो रहा? ये रेंटो वगैरह वाले ज़्यादा रखते हैं, कोरोना को ज़्यादा वही लाइक करते हैं। इसका मसला भी है, तो आपने किसी भी जाना है जगह पे, नाके पे जाना है, उन लोगों को पता है ये रेंट वाली है, रखवा लेते हैं। होंडा कुछ इस वजह से भी बंदे पसंद कर देगा, पुलिस वाले उसको हाथ नहीं रखेंगे। अच्छा, और आपकी जो गाड़ी है उसको? वो तो छोटी वैसे फैमिली कार है, अंदर पाओ फैमिली ना बैठी हो, फैमिली ना बैठी है, रहने तो पै चले। पुलिस वाले, फौज के लोग और इदारों के लोग, 1122 हो गया, दीगर लोग हैं, इनमें से भी कोई आता है गाड़ी का काम करवाने? और जो आते हैं सही पैसे कौन देता है? आसिफ भाई 112 का मैं काम करता रहा हूँ 2000 के लेके 12, 13, 14 में। लाहौर का एक बंदा था, ठीक है, वो आता था, बिल वगैरह हमारा ठीक दे जाता था। इसी तरह पुलिस वाले भी जो हमारे पास आते हैं वो भी बिल वगैरह में ठीक दे जाते हैं। अभी तक मेरी ज़िंदगी में तो कोई इस तरह का बंदा नहीं आया जिसने मेरा कोई बिल रखा हो। ये पुलिस वाले हो गए या मोटरवे वाले हो गए या दारों के बंदे हो गए, क्योंकि इनको भी पता होता है कि बिल देना है तो ठीक है इनका, वरना कल को मसला बनेगा। क्या आप क्या मसला करो? ज़ाहिर बात है, मजदूर बंदा हूँ, रखेंगे कोई बदवा ना लग जाए मजदूर की। बदवा दे सकते हैं आप वैसे? नहीं। किसी नहीं देते, लेकिन बंदे तो सोचते हैं जाती कर ही जाए, कभी बदवा दी है किसी? नहीं आसिफ भाई। मोहब्बत की शादी है जी, वाह, उन्हीं के लिए सारा पैसा कमाया आपने, इतनी मेहनतें की हैं कि मोहब्बत की शादी हो सके या उनको वो आसाइशें दे सकूं जो वादे किए हैं पूरे कर आसिफ भाई देखिए, जब मैंने शादी की है ना, तो मेरे पास मकान मेरा अपना नहीं था ये। हाँ जी, ठीक है, घर वालों के साथ रहता था। शादी के बाद अल्लाह ने रंग लाए, आस्ता आस्ता अल्लाह ने अच्छी बेगम दे दी है, ठीक है, तो कुछ उसकी दुआओं की वजह से उसने, आप समझते हैं कि ज़ाहिर बात है उसकी नसीब से, आपको उसके नसीब से मैंने एक छोटी सी कमेटी उसकी पहले डाली, उसने आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े अपने पैसे इकट्ठे किए। उसने बोला कि मेरे घर की एक दीवार बस मुझे बना दो इन पैसों से। वो एक के साथ एक मैं लगाता गया, वो करते करते बस एक मकान अच्छा सा बन गया। हाय हाय हाय, ठीक है, कुछ उसकी मेहनत है, कुछ मेरी मेहनत है, और अपने घर में उसने बहुत मेहनत की है। अपने घर के दरवाजे, अपने घर को कलर और छोटे मोटे जो एक घर को अच्छा बनाने के लिए चीज़ें होती हैं वो सारी उसने की हैं। आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी बिल्कुल, और उसकी मेहनत की वजह से आज मैंने गाड़ी भी ली है, सब कुछ ली है। आपकी तो ये अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए क्या खुशी होती है इन चीज़ों को लेकर? ज़ाहिर बात है, जो कुछ मेरा है उसी का ही है ना, फखर महसूस कर। ज़ाहिर बात है, अपने घर के, अपने खानदान के चौधरी हैं आप? चौधरी तो नहीं हूँ, बंदों की नज़र में यही है कि बस ठीक है, मैं कहने का एक मजदूर है, क्योंकि आसिफ भाई मैं इतना शो नहीं कराता, मैं तो ठीक है बस अल्लाह ने दी है तो बस ठीक। अब तो आपकी पॉडकास्ट हो गई है। हाँ, अभी ना कोई 1 साल सारा हो गया, बस थोड़ा सा ओपन हो गया हूँ, पहले जरा बंद था काम, ज़्यादा पता नहीं था। अल्लाह करीम आप पर बहुत करम करे, आपको बहुत रिस्क से नवाजे। आमीन। आपकी पर्सनैलिटी आवाम को भी बड़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के बाद। और वैसे ही लोग, इस इलाके के तो लोग आपसे प्यार करते हैं, ये ना हो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से शकील साहब के पास लोग पहुंचे हों। इंशाल्लाह आए ना, क्यों नहीं आसिफ भाई, सबको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं वेलकम करेंगे, प्यार देंगे उनको भी, सबको प्यार करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती वक्त दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो इंसान किसी को दे सकता है सबसे कीमती चीज़ वो वक्त है, आपने मुझे दिया, मैं इसको याद रखूँगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपके पास आऊँ गाड़ी लेकर। जी ठीक है, बिल्कुल साफ है।